जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो मंगल से संबंधित होने वाली है। मंगल नवांश नीचता समाप्त कर बनाएंगे राहु शनि संग अतुल धनी योग। मीन राशि 23 फरवरी से मार्च 25। राहु शनि मंगल का सबसे शुभ केंद्र त्रिकोण संबंध गोल्डन टाइम जो राजा नहीं महाराजा बनाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से ये शुभ स्थितियां बनेंगी, इनके बारे में हम पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले मंगल देव जो होते हैं वह आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। भाग्य भाव के स्वामी होकर सुख भाव के स्वामी सुख भाव में आपके बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए अभी तक क्या था, मंगल नीच राशि में थे। आपने सुना होगा कि मंगल देव नीच राशि में है, तब बहुत ज्यादा सभी को, जब ये नीच राशि में थे सभी लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं देखनी आई। कुछ तो के तो स्वभाव में ही इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया कि उन्होंने स्वयं ही अपने बने बनाए कार्यों को बिगाड़ना प्रारंभ कर दिया। कितना भी शुभ करने का प्रयास किया लेकिन वहां से उन्हें अरिष्टता ही प्राप्त हुई। मंगल ने कर्क राशि से अब मिथुन राशि में गोचर किया था। अब मिथुन राशि में गोचर करने के बाद भी इनकी अरिष्टता बनी हुई थी। हालांकि यह आपके लिए कह सकते हैं कि थोड़ी अरिष्टता थी, क्योंकि ग्रह जो है किसी नक्षत्र में होता है और किसी नक्षत्र के नवांश में होता है। तो अभी तक ये कर्क नवांश से गोचर कर रहे थे। कर्क नवांश में होने के कारण देखिए ये अब अभी तक आपके लिए अरिष्टता ही प्रदान कर रहे थे, किंतु ये अब कर्क नवांश से निकलकर नवांश में जाने वाले हैं, तो आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण करेंगे। मंगल जो बल पराक्रम साहस ऊर्जा आत्मशक्ति और आत्ममंथन के कारक होते हैं। धीर वीर गंभीर भी मंगल को कहा जाता है, और थोड़े से भी अरिष्ट हो जाए तो गुस्सा अग्रेशन और युद्ध वेपन की भी स्थिति ला देते हैं। मंगल कर्मठता के कारक होते हैं। मंगल बहुत ज्यादा जो एकदम से गुस्सा आ जाता है उसके कारक होते हैं। मानव शरीर में बहने वाले रक्त के कारक होते हैं। तो देखिए जब रक्त ही आपका अशुद्ध हो जाएगा तो फिर शरीर फिर किस प्रकार से चलेगा। पूरी मशीनरी जो चलने का कार्य होता है ये रक्त के ऊपर ही डिपेंड करता है। यही चीजें हमारे ब्रह्मांड में कि जब हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार ही हमारा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है तो फिर हमारे हमसे काम किस प्रकार से शुभ हो सकते हैं। तो देखिए मंगल जब अब इस समय पर मंगल का जो संबंध बन रहा है वो राहु के साथ केंद्र संबंध बन रहा है, और केंद्र संबंध बनने के कारण देखिए मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। 3 दृष्टियों से ये आपके लिए शुभता करने का कार्य करेंगे। अब मंगल आपके लिए बेहद, क्योंकि सुख भाव में बैठे हैं तो बेहद महत्वपूर्ण भाव है इनके पास। सुख भाव से इनकी चतुर्थ दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव को देखेगी, यानी आपके आधे जीवन को। दसम सप्तम दृष्टि जो दसम भाव पर पड़ेगी, दसम भाव पर कर्म का, और अष्टम दृष्टि लाभ को देखेगी। तो इस तरीके से आपके लिए जो स्थितियां अब निकल कर आएंगी वो पूर्ण शुभता पूर्ण होंगी। शनि से भी इनका संबंध बन रहा है, क्योंकि मंगल के इस समय पर राशिपति शनि के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य से भी संबंध बन रहा है, हालांकि सूर्य और मंगल की जो है बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध है। मंगल सूर्य जो है एक दूसरे के सानिध्य में बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। वहीं मंगल के राशिपति शुभ अवस्था में, तो इस दौरान मंगल आपके जितनी भी अरिष्टता है, क्योंकि इस समय पर ये आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर सुख भाव में बैठे हुए हैं, तो यानी भाग्य से, कहते हैं ना भाग्य से, मंगल ने काफी आपके लिए अरिष्टताओं का निर्माण किया। मंगल जिसके इष्ट देव देखिए हनुमान जी, जो बेहद पराक्रम के कारक हैं, जिनके की वीरता का, जिनके बाहुबल का लोहा संसार मानता है, ऐसे मंगल देव। और आप गुरु की राशि के जातक हैं तो आपके लिए एक योग कारक प्लेनेट भी होते हैं, मुख्य ग्रह के रूप में आपके सामने आते हैं। तो मंगल की इस प्रकार की जब स्थितियां बनेंगी, देखिए मंगल जो है वो आपके अंदर ऊर्जा का ऐसा संचार कर देता है कि आपके शरीर की अद्भुत कांति ही लोगों को प्रभावित कर लेती है। जब ये कांति लोगों को प्रभावित कर लेता है तो फिर मंत्रमुग्ध जैसा सामने वाला व्यक्ति आपके अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। यहीं इनकी एक स्थिति और भी है कि इनका राहु के साथ भी संबंध बन रहा है। राहु के साथ किस प्रकार से संबंध बन रहा है, क्योंकि राहु देखिए शनि के प्रभाव में इस समय पर है, तो यानी कि यहाँ पर थोड़े से आपके अचानक वाले प्रभाव भी देखे जाएंगे। हालांकि अचानक वाले प्रभाव उन्हीं लोगों को प्राप्त होने वाले हैं जिनके बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति बहुत बहुत अच्छी बनी हुई है। तो आपके जीवन में देखिए, क्योंकि ये मंगल का जो परिवर्तन होने जा रहा है ये सभी 12 राशियों को प्रभावित करने वाला है। प्रत्येक राशि को
अलग अलग भावों से संबंधित अलग अलग प्रभाव देने जा रहा है। तो देखिए हर एक चीज़ का एक विशेष सूत्र होता है और जिन लोगों के बर्थ चार्ट में देखिए शनि भी अस्त होने जा रहे हैं। अब जब शनि अस्त हो जाएंगे तो साढ़े साती के प्रथम चरण का पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये शनि की राशि मकर को देख रहे हैं जो आपके लाभ भाव में बन रही है। तो यानी कि यहाँ से भी संबंधित आपके लिए शुभता निकल कर आ रही है। तो आइए जान लेते हैं आपके कहाँ से कितनी शुभता निकल कर आएगी, कहाँ से अरिष्टता प्राप्त होने वाली। इन्हीं सब विषयों में इस वीडियो में पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। चार्ट पर सूत्र के साथ सारी चीजों को हम समझने वाले हैं। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए मंगल देव बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं और बेहद महत्वपूर्ण भाव के पे बैठे हुए हैं, बेहद महत्वपूर्ण भाव के स्वामी हैं। मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं जो कि आपका सुख का भाव होता है। सुख किसी भी चीज़ का हो सकता है। आपके जीवन में रिश्तों का सुख आपको कितना है, आपको परिवार का सुख कितना है, आपको धन का सुख कितना है, कर्म का सुख कितना है। तो देखिए यहाँ आपके देखिए मंगल जब चतुर्थ भाव से संबंध बनाते हैं तो भूमि भवन वाहन के योग बनाते हैं। भूमि भवन वाहन से संबंधित आपकी कोई अगर विचार चल रहा था और उसमें डिले पर डिले होती चली जा रही थी तो इस दौरान आपकी वो जो देरी हो रही थी वह देरी समाप्त होती हुई दिखाई देगी। आपके सुखों में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की अगर कमी दिखाई दे रही थी वो समाप्त होगी। माता से अलगाव की यदि स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी। चतुर्थ दृष्टि जब आपके सप्तम हाउस पर जाएगी तो सप्तम हाउस देखिए आपके दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी के स्वभाव में किसी प्रकार की उग्रता थी या वाणी में किसी प्रकार की कटुता थी वह समाप्त होगी। जीवन साथी इस दौरान मृदुभाषी मिलनसार रहने वाला है, आपके साथ सहयोगी बर्ताव करने वाला है, आपकी हर बात को समझने वाला होने वाला है। विवाह के लिए देखिए आपके योग इस समय पर निर्मित हो रहे हैं। यदि आपकी विवाह के योग्य उम्र है तो और विवाह के लिए आपको सुयोग्य साथी प्राप्त हो सकता है। डेली इनकम करने वाले लोगों के कार्यस्थल पर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही थी वो समाप्त होगी। डेली इनकम में बढ़ोतरी के कोई आप प्रयास कर रहे थे, आपके वो प्रयास पूर्ण होने वाले हैं। समाज में किसी प्रकार से आपके मान सम्मान की हानि हुई थी तो वह अब आपको पुनः वापस प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। किसी भी प्रकार के यदि अरिष्ट कारक स्थितियां आपके व्यापार में बनी हुई थी यानी व्यापार में आपको हानि हो रही थी, व्यापार किसी प्रकार से कोई डील जाने वाली थी वह डील प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। नई डील के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। इस दौरान आपके लिए मंगल देव हर संभव शुभता करते हुए दिखाई देंगे। सप्तम भाव में बैठे हुए केतु यदि किसी भी प्रकार से आपके लिए अरिष्ट कारक बने हुए थे क्योंकि मंगल वत कार्य करते हैं केतु और एक विद्वान वर्ग कहता है गुरुवत कार्य करते हैं केतु। शनि के समाप्त होने के कारण साढ़े साती का प्रभाव आपके ऊपर से पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो ये मंगल के शुभ प्रभाव इस दौरान आपको बहुत अच्छे प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सप्तम दृष्टि आपके दसम हाउस पर जाएगी तो ये आपके जॉब के लिए बहुत उत्तम दृष्टि होगी। आपके कार्य कारोबार से संबंधित किसी भी प्रकार के व्यवधान आ रहे थे वो इस समय पर आपके समाप्त होंगे। अधिकारी वर्ग आपका सहयोग नहीं कर रहे थे या अधिकारी वर्ग आपको परेशान कर रहे थे, सहयोगी आपके लिए अनिष्टकारक स्थितियां बनाए थे, आपके कार्य का क्रेडिट दूसरे लेकर जा रहे थे और आप कार्य करके भी बिल्कुल इस तरीके के व्यक्ति बन गए थे कि जिसकी कोई कहते हैं गणना ही नहीं हो सकती। तो आपकी ये सारी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। नई जॉब के लिए प्रयास किया था, रिज्यूमे वगैरह डाल डाल कर थक गए थे, आपको वहाँ से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा था तो ये समय आपके इस दौरान पॉजिटिविटी का है। आपके लिए उसी प्रकार से स्थितियां उत्पन्न होंगी जैसे किसान खेत में बीज डालता है 4 माह बाद उसको फसल प्राप्त होती है, वही स्थिति आपके साथ भी बनने वाली है क्योंकि भूमि पुत्र हैं मंगल देव। यदि
अष्टम दृष्टि देखिए आपके लाभ भाव पर जाने वाली है। लाभ में देखिए बहुत ही आपके कमी हो रही थी, यानी कि इस दौरान कर्म तो आप बहुत कर रहे थे, किंतु आपको कर्म के अनुसार उचित प्रतिफल नहीं प्राप्त हो रहा था। तो इस दौरान लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। लाभ आपको चहुँ ओर से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके सहयोगी वर्ग आपके लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगे। आप बेहद कर्मठ और बेहद मिलनसार व्यक्तित्व के स्वामी बनने वाले हैं। इस दौरान आपकी जो भी नकारात्मक स्थितियाँ बनी हुई थी, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी भी हैं, तो आपकी वाणी भी इस समय अनियंत्रित कभी-कभी होकर अहंकार पूर्ण वार्तालाप करती थी, जो कि सामने वाले को खल जाता था। हालाँकि ये देखिए कभी-कभी क्या होता है, हम कितनी भी कटु बात किसी को कह दें और उसे बुरा नहीं लगता, लेकिन कभी-कभी हम साधारण सी बात भी कह देते हैं, सामने वाले को बुरा लग जाता है। ये सब हमारे यही अरिष्टकारक योगों का प्रभाव होता है। धन संचयन होना प्रारंभ होगा। खान-पान बेहद सात्विक रखें। खान-पान में यदि इस समय पर किसी भी प्रकार की आपने भक्ष्य-अभक्ष्य का ध्यान नहीं किया, तो फिर यह गोचर आपके लिए सर्वाधिक कष्टकारक भी साबित हो जा सकता है। आपके सहयोगी बंधु इस समय पर आपके बहुत सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। भाई बंधु इस दौरान आपके बहुत ही आपके साथ स्नेहिल होते हुए दिखाई देंगे। कुटुंबियों का साथ प्राप्त होगा। परिवारीजन आपके सौहार्दपूर्ण वातावरण से बनते हुए दिखाई देंगे। आपकी जो कहते हैं ना कि एक स्टेप आगे कर्म क्षेत्र में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। देखिए लाभ में वृद्धि होगी, तभी धन संचयन होगा, और धन संचयन होगा तो फिर आपके सुखों में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। बुध इस समय पर, क्योंकि मंगल के नक्षत्रपति बुध इस समय पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो देखिए चीज़ें थोड़ी सी आपकी विलंबित तो हो सकती हैं, किंतु आपके प्रयास इस दौरान सार्थक होते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अपने घर में ज़्यादा कीमती चीज़ें ना रखें, ज़्यादा कैश ना रखें, ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहें। इस दौरान देखिए आँख बंद करके भरोसा करना, ये राहु के प्रभाव के कारण आँख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा ना करें। आप सदैव जाँच परख कर और जिसको भी कोई कार्य सौंपें, यानी देखिए स्वयं भी यदि कोई कार्य कर रहे हैं उसको भी रीचेक कर लें। यदि किसी अन्य को कोई कार्य सौंप रहे हैं तो उस पर भी एक दृष्टि बनाए रखें। इस दौरान ज़्यादा कैश लेकर चलना भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहने वाला है। ऐसे में यदि मंगल की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में थोड़ी भी खराब हुई, तो फिर आपके लिए ये स्थितियाँ परिवर्तित ही प्राप्त होने वाली हैं। तो इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। देखिए ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। बीज मंत्र की एक निश्चित संख्या होती है, जिसके पूर्ण होने पर ग्रह अपनी अरिष्टता को समाप्त कर देता है। इसके अलावा देखिए मंगल के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ या सुंदरकांड का पाठ नियमित करना प्रारंभ करें। हनुमान जी के हम बीज मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। कर्म संबंधी समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं, तो फिर आपको 100 बार 21 दिन के अंदर बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हनुमान जी आपकी सारी कर्म संबंधी समस्याओं का निवारण करेंगे। इसके अलावा देखिए कोई भी रसदार मिठाई लेकर बूंदी ले सकते हैं, जलेबी ले सकते हैं, इमरती ले सकते हैं। मंगलवार की शाम हनुमान जी को भोग लगाएं और बंधु बांधवों के साथ खाएं। बंधु बांधवों के साथ यदि संभव नहीं है तो हनुमान जी को भोग लगाने के बाद वहाँ पर लोगों में वितरण करें प्रसाद स्वरूप, और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। वैसे ये उपाय जो है ये रक्त का संबंध जिनके साथ होता है उनके साथ ज़्यादा कारगर रहता है। इसके अलावा देखिए आप लाल रंग की वस्तुएं, लाल मसूर की दाल हो गया, लाल कपड़ा हो गया, सौंफ हो गया, ये चीज़ें जो हैं धर्म स्थान पर प्रत्येक मंगलवार को दान करना प्रारंभ करें, तो आपके लिए बेहद शुभकारी स्थितियाँ निर्मित होंगी। लाल मसूर की दाल जिस भी भाव में आपके मंगल अरिष्टता बना रहे हैं, उस भाव से संबंधित, यानी अगर चतुर्थ भाव में है 400 ग्राम, पंचम भाव में है 500 ग्राम, षष्ठ भाव में है 600 ग्राम, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उतारकर मंगलवार के दिन जल प्रवाह कर दें। ऐसा करने से भी मंगल आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण करेंगे। इनमें से कोई 1, 2, 3 या उपाय करके अपने जीवन में शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है
प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।